Assalamualaikum viewers, welcome to our channel NFI तंगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था TCP IP मॉडल एंड आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे IP एड्रेसेस। व्हाट इज़ IP एड्रेसेस, व्हाई वी यूज़ IP एड्रेसेस एंड क्लासेस ऑफ IP एड्रेसेस। ठीक है जी, तो आइए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। Computer Networking Lecture 9. What is an IP address? IP mean Internet Protocol. An Internet Protocol address is a unique numerical identifier for every device or network that connects to the Internet. IP और इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है? एक यूनिक चीज़ होता है जो हमारी नेटवर्किंग में हमारे एक डिवाइस को डिनोट करता है। एक एड्रेस होता है एक डिवाइस का, टिपिकली असाइंड बाय एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईपी कौन प्रोवाइड करता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एन आईपी एड्रेस इज एन ऑनलाइन डिवाइस एड्रेस यूज्ड फॉर कम्युनिकेटिंग अक्रॉस द इंटरनेट। ठीक है जी। Each address is a string of numbers separated by periods. एड्रेस, एक IP एड्रेस जो होते हैं क्या होता है? एक स्ट्रिंग्स होता है एंड स्ट्रीम ऑफ बिट्स होता है। इसको हम जो है डेसिमल में भी डिनोट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑक्टेट्स में। टोटल हमारे पास 4 ऑक्टेट्स होते हैं। ठीक है, जो कि इधर आपके पास एक एग्जांपल गिवन है। 506 ये एक ऑक्टेट है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ये मुख्तलिफ ऑक्टेट्स है एंड हर एक ऑक्टेट्स का एक अलहदा काम होता है। ये आप देख लें, एक एग्जांपल है आईपी एड्रेस का। फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 और 2 और 1.3। तो ये क्या डिनोट करता है? आईपी एड्रेस एक अलहदा डिवाइस, एक अलहदा जो है होम या और एक अलहदा लोकेशन जो डिनोट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक एग्ज़ाम्पल है कि मुख्तलिफ हाउसेस हैं, तो हर हाउस का एक जो है अपना एड्रेस होता है। सिमिलरली हमारे पास इंटरनेट में या नेटवर्किंग में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हर एक डिवाइस का अपना एक एड्रेस होता है और उसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। Why we use IP address? IP addresses are the identifier that allows information to be sent between devices on a network. They contain location information and make devices accessible for communication. ये IP address हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास कम्युनिकेशन में एक स्पेसिफिक डिवाइस जो है वो डिनोट करता है IP एड्रेस। तो अगर आपके पास एक डिवाइस का एड्रेस नहीं हो तो आप कैसे इसके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो? ठीक है, या इसको कोई डेटा सेंड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। आईपी एड्रेसेस आर द नंबर्स दैट इनेबल आवर कंप्यूटर, सर्वर्स, टेलीफोन्स, कैमरास, प्रिंटर्स एंड सो ऑन विद ईच अदर। ये आईपी एड्रेस हमारे पास एक नंबर होता है जो हमारे मुख्तलिफ डिवाइसेस को जो है आपस में कनेक्ट करता है। Without IP address, we would have to copy data from device to device manually. For example, हमारे पास IP एड्रेस नहीं है, तो अगर एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है या कोई डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को भेजना चाहता है, तो इसके लिए फिर हम मैनुअली जो है एक डिवाइस से कॉपी करके दूसरी डिवाइस में पेस्ट करते हैं कि क्योंकि हमारे पास नेटवर्किंग नहीं होता। लेकिन अगर हमारे पास नेटवर्किंग है, हम आईपी एड्रेस के थ्रू जो है डिनोट कर सकते हैं एक नोड को, एक डिवाइस को, तो हम इजीली उसी एड्रेस पे अपना डेटा सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, आईपी वर्जन 4। फिर हमारे पास है आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6 इंटरनेट प्रोटोकॉल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की जो फर्स्ट नंबर टाइप है आईपी वर्जन 4। व्हाट इज़ आईपी वर्जन 4? इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इज़ an address that provides a unique identity to the device on the internet and intranet.
सिमिलरली जिस तरह हमने आईपी के बारे में पढ़ा है कि ये एक यूनिक जो है आइडेंटिटी होती है एक डिवाइस का, तो आईपी वर्जन 4 जो है आईपी का एक टाइप है, तो वेवियसली आईपी वर्जन 4 भी एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। द एड्रेस हैज़ 32 बिट्स विच कैन बी ब्रोकन इनटू 4 ऑक्टेट्स। हमारे पास टोटल जो है 32 बिट्स होते हैं एंड 8 बिट जो है 1 ऑक्टेट का इक्विवेलेंट होता है, तो हमारे पास टोटल 4 ऑक्टेट्स होते हैं एंड 32 बिट्स होता है। These octets provide an addressing method through which we can accommodate large and small networks। ये ऑक्टेट जो है फिर प्रोवाइड करता है कि आपके पास कितना एक नेटवर्क स्मॉल होगा, कितना जो है लार्ज होगा। तो ये जो है ये आईपी वर्जन 4 की जो 4 ऑक्टेट्स हैं, तो इसी ऑक्टेट्स के थ्रू आप फिर डिफाइन कर सकते हो। तो ये आप देख लें, हमारे पास है एक आईपी वर्जन 4 का एग्जांपल 63.171.234.10, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये डॉट आप देख लें, ये डिनोट करता है कि ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये ऑक्टेट जो है हम बाइनरी में डिनोट करते हैं, लेकिन इधर हमारे पास क्या है, डेसिमल है। तो हर ऑक्टेट का अपना एक काम होता है, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इधर हमारे पास है, ठीक है। अच्छा जी, कि ई जो है फर्स्ट ऑक्टेट का क्या काम होता है, सेकंड ऑक्टेट का, एंड कैसे हम जो है डिनोट करते हैं कि इसमें नेटवर्किंग में जो है हमारे पास ई लार्ज नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होता है एंड ई स्मॉल नेटवर्क के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आते हैं अपनी आईपी वर्जन 4 की जो क्लासेस हैं इसकी तरफ। तो आईपी वर्जन 4 को डिवाइड किया गया है फर्दर 5 क्लासेस में, क्लास ए, बी, सी, डी एंड ई, ठीक, सी, डी एंड ई। तो ये हमारे पास है क्लास ए। क्लास ए में जो है हमारे पास कितना रेंज है, 0 to 127। सिमिलरली क्लास बी, क्लास सी एंड अप टू क्लास ई। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिनोट करते हैं कि इस रेंज का क्या मतलब है। तो ये आप देख लें, लेट सपोज हमारे पास है क्लास ए। तो क्लास ए में हमारे पास जो है फर्स्ट ऑक्टेट जो है ये आप देख लें, ये होता है नेटवर्क आईडीज़ के लिए। ये फर्स्ट ऑक्टेट जो है प्रोवाइड करते हैं नेटवर्किंग के लिए डिफरेंट आईपी एड्रेसेस, ठीक है जी। एंड ये जो बाकी 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो रिजर्व होते हैं किसके लिए, होस्ट आईडी के लिए। तो क्लास ए में हमारे पास नेटवर्क आईडी के लिए 1 ऑक्टेट होता है एंड होस्ट आईडी के लिए 3 ऑक्टेट्स होते हैं। एंड अदर वर्ड्स इसमें हमारे पास जो है स्मॉल नेटवर्क्स बनेंगे एंड होस्ट जो है लार्ज होंगे। ये आप देख लें, फर्स्ट ऑक्टेट है हमारे पास, रेंज क्या है, 2 पावर क्या है, 2 पावर 7 है। तो इसका टोटल कितने बनते हैं, 1 से लेकर 126 तक, 1 to 6। ये जो है 0 एंड 1 to 7 रिजॉल्व है, किस लिए ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि इसमें जो है ये रिजॉल्व आईपी एड्रेसेस किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास है क्लास बी। तो क्लास बी में हमारे पास जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट होते हैं वो रिजर्व होते हैं नेटवर्क आईडी के लिए एंड 2 ऑक्टेट्स जो है हमारे पास होते हैं होस्ट आईडी के लिए। और ई क्लास बी जो है आपको कैसे पता चलेगा कि ई जो है ये हमारे पास एक वैल्यू गिवन है कि ई क्लास ए को बिलोंग करते हैं या क्लास बी को एंड सो ऑन। तो क्लास ए के फर्स्ट डिजिट आप देख ले तो वो 0 से स्टार्ट होगा एंड क्लास बी का जो है वो फर्स्ट डिजिट क्या होगा, 10 होगा। सिमिलरली क्लास सी है तो क्लास सी स्टार्ट होगा 110 से, ठीक है। और क्लास सी में हमारे पास होते हैं नेटवर्क आईडीज़ के लिए 3 ऑक्टेट्स एंड होस्ट आईडी के लिए 1 ऑक्टेट्स। एंड फिर हमारे पास है क्लास डी। तो क्लास डी जो है पेवर हमारे पास है मल्टी कास्ट एड्रेस के लिए एंड क्लास ई होते हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए। क्लास ई में सारे होते हैं 111 एंड क्लास डी में 1110 होता है।
तो इसको हम आगे जाके नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करेंगे इस डिफरेंट क्लासेस को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लास ए। दिस क्लास रेंज लाइज फ्राम 0 to 127, ठीक है जी। तो 0 and 127 जो है इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है, 0 and 127, क्योंकि 0 भी एक स्पेशल वर्किंग होते हैं 0 का, एंड सिमिलरली 127 का भी, जो आगे जो है आपको क्लियर होगा इंशाल्लाह। दिस क्लास इज़ यूज्ड व्हेन वी आर यूजिंग डिफ़ॉल्ट रूटिंग, ठीक है। ये कब होगा? जब हम डिफ़ॉल्ट रूटिंग यूज़ करते हैं, तो फिर हम जो है क्या करेंगे, ये वाला 0 जो है यूज़ करेंगे। एंड दिस क्लास इज़ आल्सो यूज्ड व्हेन पार्लैंड का टेस्टिंग 127 टू दिस, ठीक है। अगर हमारे पास जो है क्या होते हैं, हम यूज़ करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क लैन के कार टेस्टिंग, तो फिर हम यूज़ करेंगे 127.0.0.0, ठीक है। इन अदर वर्ड 127.255 एंड 255। तो ये हमारे पास है रिजॉर्व आईपी एड्रेसेस जो स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। द प्राइवेट आईपी रेंज इज़ फ्रॉम 10 to 10.255. Not locally we use a private IP address, but for internet access we need a public IP address. Except that all IPs are for public IP addresses, ठीक है जी। ये जो है except that all IPs are for public IP addresses, हमारे पास जितनी भी IP addresses होते हैं ये क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। एंड जैसा कि इससे पहले आपने देखा था क्लासेस में कि इसमें और पिक्चर में कि आपके पास इसमें नेटवर्क के जो है फर्स्ट ऑक्टेट जो है नेटवर्क के लिए, नेटवर्क आईडीज़ के लिए होता है, एंड लास्ट 3 ऑक्टेट जो है वो हमारे पास होस्ट आईडी के लिए यूज़ होता है। तो नेटवर्क आईडी के लिए हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट होता है, तो 2⁻7 - 2 = 126। ये 2 हमने क्यों सब्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि 0 and 127 आर स्पेशल एड्रेसेस एंड दिस इज़ रिजॉर्व फॉर लोकल होस्ट, ठीक है जी। जैसा कि इस इधर आप देख लें, इधर हमारे पास रेंज डिफाइन किया गया है 1 से लेकर 126 तक। तो इससे जो है E2 माइनस किया गया है जो इधर फार्मूला में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑक्टेट -2। एंड सिमिलरली होस्ट आईडीज़ में हमारे पास होते हैं 2⁻24, क्योंकि होस्ट आईडी का 3 ऑक्टेट्स होते हैं एंड 1 ऑक्टेट में होता है 8 बिट्स, 3 × 8 = 24, ठीक है जी। तो इसमें टोटल इतने जो है होस्ट आईडीज़ बनेंगी। तो ये था हमारे पास क्लास ए। फिर है हमारे पास क्लास बी। दिस class range lies from 128 to 191. This class is used for APIPA, automatic private IP address, Indeed CP this and to this। ये मुख्तलिफ ranges है classes की। The private IP ranges from this to this, except that all IP addresses are public IP addresses। हमारे पास जितनी भी IP एड्रेस होते हैं वो क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। द सबनेट मास्क पर क्लास बी एस दिस। हमारे पास जो है क्लास बी का सबनेट, अक्सर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया होता है कि ये जो है क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा, क्लास ए का क्या होगा, या इसी तरह एक सबनेट मास्क आपको दिया गया है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो ये आप देख लें, क्लास बी में हमारे पास क्या होते हैं, 2 ऑक्टेट्स नेटवर्क आईडीज़ के लिए होते हैं एंड 2 ऑक्टेट्स होस्ट आईडीज़ के लिए होते हैं। तो ये जो फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स होते हैं ये डिनोट करता है नेटवर्क आईडीज़ को, ठीक है जी। तो ये आप देख लें, नेटवर्क आईडीज़ का जो है हमारे पास क्या है, 2⁻14। 2⁻14 क्यों दिया गया है, तो इधर आप देख लें 2⁻14 इसलिए दिए गए हैं कि 2 ऑक्टेट में से ये 2 डिजिट्स जो है ये रिजॉल्व है 1 and 0, तो इसलिए 2 ऑक्टेट 16 से 2 जो है माइनस किया गया है।
तो आपके पास नेटवर्क आईडीज़ टोटल कितने हैं, 2 पावर 14, ठीक है जी। एंड होस्ट आईडी आपके पास है 2 पावर 16। सिमिलरली हमारे पास क्लास सी है। क्लास सी का ई रेंज होता है 192 से 223 तक, ठीक है जी। एंड दिस क्लास हैज़ नो रिजॉल्व आईपी एड्रेस। इस क्लास में कोई भी रिजॉल्व आईपी एड्रेस नहीं होता है। इसका रेंज ये होता है। मोस्टली वी यूज़ दिस क्लास फॉर आईपी एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन। क्लास सी मोस्टली आईपी एड्रेस किस लिए प्रोवाइड करते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। सबनेट मास्क आप ये देख ले क्लास सी का, तो इसका 3 ऑक्टेट जो है नेटवर्क के लिए रिजॉल्व होते हैं एंड 1 जो है होस्ट के लिए होता है। लेकिन इधर आप अगेन देख लें नेटवर्क आईडीज़ आपके पास बनते हैं 2 पावर 21, क्योंकि इससे 3 डिजिट्स जो है 3 बिट्स जो है माइनस किया गया है और कौन से हैं 110 का जो रिजॉल्व बिट्स होते हैं। एंड होस्ट आईडीज़ के लिए आपके पास 1 ऑक्टेट होता है, ठीक है जी। एंड सिमिलरली हमारे पास क्लास डी है। क्लास डी का अपना एक रेंज है। दिस क्लास इज स्पेशली डिजाइन फॉर मल्टी कास्टिंग पर्पस एंड दिस क्लास डज नॉट हैव एनी सबनेट मास्क। क्लास डी का कोई सबनेट मास्क नहीं होता। एंड लास्ट में हमारे पास है क्लास ई। दिस class range lies from 240 to this. This whole class is reserved for scientific purposes and R&D, research and development. ये जो है एक्सपेरिमेंटल एंड साइंटिफिक पर्पस के लिए जो है रिजर्व है। दिस क्लास आल्सो डज नॉट हैव एनी सबनेट मास्क। आपने जो है क्लास बी का क्लास सी का भी सबनेट मास्क देख लिया एंड क्लास डी एंड ई का कोई भी जो है सबनेट मास्क एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ लिया व्हाट इज़ आईपी एड्रेस, व्हाई वी यूज़ आईपी एड्रेसेस एंड व्हाट इज़ द आईपी वर्जन 4 एंड टाइप्स ऑफ आईपी वर्जन 4। ओके व्यूअर्स, अगर आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे आईपी वर्जन 6। Okay viewers, thank you, wish you best of luck.